मध्यकाल आज से शुरू करेंगे। मध्यकाल का प्रारंभ किस शासक की मृत्यु के बाद माना जाता है, क्या बताएंगे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु होगी और आपको मध्यकाल का आपको शुरुआत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कब से मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है बताइए? 247 से। ठीक है, कब? 247 से। कब मानेंगे? तो 247 से। ठीक है, आठवीं से ब्राह्मी शताब्दी में कौन सा काल माना? आठवीं से ब्राह्मी शताब्दी का कौन सा काल मानते थे, क्या बताएंगे? पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल क्या बोलते हैं? पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, पूर्व मध्यकाल का काल कब से कब तक होगा तो क्या बताएंगे? अभी जस्ट ऊपर में दिया हुआ, तो बताइए। बिल्कुल जग जाइए, सभी लोग सो गए थे हम समझे थे, लेकिन तो जग जाइए थोड़ा। ठीक है, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक पूर्व मध्यकालीन बिहार। पूर्व मध्यकालीन बिहार में मूल रूप से किसके शासन किया, क्या बताएंगे? इनके यहाँ ध्यान, तीनों ने किया। ठीक है, पाल ने, कर्नाट ने और सेन। इसमें मिथिला के क्षेत्र पे किसने शासन किया? कर्नाट वंश के काल को, ठीक है, मिथिला का स्वर्णिम माना जाता है, पता है ना? जी सर। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल था। ठीक है, ध्यान में, कौन थे? गोपाल थे। कब शासन शुरू हुआ गोपाल का शासनकाल? 750 में बना था किंग। 750 से 770 तक बच्चा रहा है। ठीक है, किस इतिहासकार के अनुसार गोपाल, ठीक है, पंद्रुवर्धन बोगरा जिले के क्षत्रिय कुल का था? बताइए, किसने कहा था भाई साहब से क्षत्रिय कुल का था? ये तारानाथ साहब ने कहा था। सारी बात झूठी, जितना भी बात बोला है इसके बात पे किसी को यकीन नहीं होता। ठीक है, सबसे झूठा इतिहासकार है ये। ठीक है, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है, जबकि बिंदुसार ने कभी कोई राज्य जीता ही नहीं था। ठीक है, तो इसके बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। तारानाथ किस देश का इतिहासकार था? मंगोलिया। हो रहा निम्न से किस, चलिए आज सारा कंप्लीट हो जाएगा, यही से पढ़ने वाले। निम्न से किस राज्य का प्राचीन नाम, ठीक है, कुंदरुवर्धन था? अरे गोपाल ये कहाँ का शासक था? बंगाल का शासक था। गोपाल के बाद शासक कौन बना? उसका बेटा बना। उसका बेटा का नाम था धर्मपाल। धर्मपाल ने किससे विश्वविद्यालय की नींव रख दी? धर्मपाल तो ये नालंदा का रखा था, विक्रमशिला। धर्मपाल, धर्मपाल शासन कब से कब तक रहेगा? जब उनके पापा मरेंगे तब बनेंगे वो। तो 770 में तो उनका देहांत हुआ। कब तक रहेंगे वो? 1770 से लेके 1810 तक, सॉरी 810 तक, मिस्टेक। हाँ हाँ, 810। निम्न से किस पाल शासक ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया? धर्मपाल सर। संघर्ष में पार्टिसिपेट लेने वाला पहला शासक कौन था? धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने किसे कन्नौज का शासक नियुक्त किया? नहीं, धर्मपाल ने किसे, मिहिर सेन कहाँ से हो जाएगा? धर्मपाल ने किसे कन्नौज का शासक नियुक्त किया? तो ध्यान रखिए, किसे? चक्रायुध को। निम्न से किस शासक को उत्तरापथ स्वामिनी के नाम से जानते हैं? धर्मपाल को। उदय सुंदरी के रचनाकर कौन है? उदय सुंदरी के रचनाकर सोड्डल। क्या नाम है? सोड्डल। उदय शंकरी, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आ सकता है एग्जाम। उदय शंकरी के रचनाकर कौन है? सोड्डल। सोड्डल ने किस पाल शासक को अपनी रचना में उत्तर का स्वामी कहा है? धर्मपाल को। उत्तर का स्वामी धर्मपाल को कहा। किसने कहा? उत्तर स्वामिनी। ठीक है, निम्न से कौन एक प्रतिहार शासक था? गुर्जर प्रतिहार, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वत्सराज। कौन था? वत्सराज। निम्न से कौन राष्ट्रकूट शासक था? ध्रुव। ध्रुव जो था पहला शासक था। वत्सराज, ध्रुव, धर्मपाल, ये सब आपस में लड़ेंगे। किसके लिए लड़ेंगे? वही कन्नौज के लिए, त्रिपक्षीय युद्ध। इस पाल शासक को पराजित कर दिया, धर्मपाल को। धर्मपाल के बाद कौन शासक बना? देवपाल। ठीक है, किस पाल शासक के शासनकाल में पाल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था? ठीक है, देवपाल के काल में। ठीक है, देवपाल। ठीक है, निम्न से किस पाल शासक ने विस्तारवादी नीति अपनाई? देवपाल में। निम्न से कौन प्रतिहार वंश का शासक था? प्रतिहार वंश का शासक कौन था? नागभट्ट। किस पाल शासक ने प्रतिहार शासक तथा कंबोज में हुनों को पराजित किया? किस पाल शासक ने प्रतिहार शासक तथा कंबोज के हुनों को पराजित किया? किसने किया? देवपाल ने किया। ठीक है, बालदेव पुत्र कहाँ का शासक था? बालदेव पुत्र बेचारा गांव मांगा था थोड़ा सा दानून में। जावा का शासक था। जावा। किस पाल शासक ने जावा के शासक के अनुरोध में नालंदा में एक बिहार की देखरेख करने के लिए 5 गांव दान दे दिए? यही प्रश्न बोलना था। देवपाल ने दिए थे। ठीक है,
ध्यान रखें, किसने? देवपाल ने दिए थे। निम्न में से कौन पाल शासक बौद्ध धर्म के प्रश्रयदाता के रूप में प्रसिद्ध था? कौन था? देवपाल। देव देवपाल ही था। कि हालांकि सारे पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था, लेकिन ये बौद्ध धर्म को भी मानते थे, साथ में अपना हिंदू धर्म भी थे, सनातन को भी फॉलो करते थे। ठीक है, बताना है। ठीक है, क्या बताएंगे? अरबी याति सुलेमान ने किस पाल शासक को सर्वश्रेष्ठ माना है? देवपाल। सुलेमान की बात करें तो ठीक है, देवपाल को। किस पाल शासक की मृत्यु के बाद मिहिर भोज एवं महेंद्र पाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? देवपाल ही। ठीक है, देवपाल की मृत्यु के बाद। ठीक है, 11वीं सदी में कौन पाल शासक बना? महिपाल। महेंद्र महिपाल। ठीक है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? महिपाल को। महिपाल को माना जाता है। ठीक है, महिपाल के समय किसने बंगाल पे आक्रमण कर दिया? राजेंद्र। राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल करेगा। ये उपाधि कौन सा धारण है? गंगई चोंड, गंगई गंगई, हाँ। कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण करेगा। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? ध्यान में रखिए, कौन थे? राजेंद्र पाल जो था, ध्यान में रखिएगा, पाल वंश के अंतिम शासक था। ठीक है, ध्यान में, राजेंद्र पाल। ये प्रश्न पूछा हुआ है। रामचरित के मानस के लेखक, रामचरित्र के रचनाकार कौन है? मानस नहीं, सीधे रामचरित्र। संध्याकर नंदी। कौन हो जाएंगे? संध्याकर नंदी। रामचरित्र किस पाल शासक किससे संबंधित है? रामचरित्र बताइए। रामपाल से। ठीक है, रामचरित्र किस पाल शासक से संबंधित है? रामपाल से। ठीक है, गहरवाल वंश के शासक, ठीक है, गोविंद चंद्र के मनेर ताम्रपत्र में किस कर की चर्चा मिलती है? कुरुश दंड। कुरुश दंड से। अगर तुरुष्क दंड। ठीक है, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ये तो बौद्ध का ना। बौद्ध है। बौद्ध बौद्ध बौद्ध। ठीक है, किस वंश के शासकों ने विक्रमशिला महाविद्यालय स्थापित किया था? महाविहार, सॉरी। पाल विक्रमशिला तो पाल वंश का। वही धर्मपाल महाविहार का। किसने बनाया था? धर्मपाल। धर्मपाल। धर्मपाल ने कितने गांव नालंदा महाविहार को दान स्वरूप दे दिए? 200। कितने? 200। ठीक है, किस वंश के शासकों ने औरंतपुर और, ठीक है, जगदल विश्वविद्यालय स्थापित करवाया? देश से घनिष्ठ मित्रता थी इनकी। सियोन सर। शासकों ने किस देश के साथ घनिष्ठ संबंध थे? तो ध्यान रखें, तिब्बत के साथ। ठीक है, निम्न में से कौन विद्वान तिब्बत गया था? कौन तिब्बत गया था? दीपंकर। अतीश दीपंकर भी गए थे, शांत रक्षित भी गए थे। किसके अभियानों के बाद नालंदा महाविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने के बौद्ध भिक्षु धर्माश्वन तिब्बत से आए? तिब्बत से बिहार आया। अरे एक ही आदमी ना, बख्तियार खिलजी तो आक्रमण किया था। शैलेंद्र वंशी शासक ने, किस पाल शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति प्राप्त की? देवपाल से। ठीक है, देवपाल से। ठीक है, 10 परिक्रमाओं के निर्माण में पाल को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन सी प्रतिमा? पाल कला में पढ़ते हैं ना आप लोग, कांस। ठीक है, निम्न में से किसने पाल वंश को रूहेला की संज्ञा दी है? किसने? सुलेमान। हाँ, आगे चलेंगे, बताना है आपको। ठीक है, किस समय पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन था? उसी समय पश्चिम भारत में डैश वंश का शासन था? राष्ट्रकूट का। सातवाहन का। तो दक्षिण में होगा ना, गुर्जर प्रतिहार। किस समय पूर्वी भारत में डैश वंश का शासक था? उसी समय दक्षिण भारत में किसका था? पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन था, उसी समय दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश स्थापित था। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश तो दिया हुआ। पूर्वी भारत में किसका शासन था? पाल में होगा। पूर्वी में पाल, पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण में राष्ट्रकूट, जो कि ऊपर आपको बताया भी थे। ठीक है, हर्षवर्धन। हाँ, ठीक है, हर्षवर्धन के समय दस भारत में शक्ति का केंद्र बन चुका था। कौन था? कन्नौज था, बिल्कुल। कन्नौज पे अधिकार है तो किनके बीच में संघर्ष हुआ? तीनों के बीच में। कितने चरणों में पूरा हुआ ये? कितने चरणों में पूरा हुआ? 5 चरण में। कितने चरण में? 5 चरण में। त्रिपक्षीय संघर्ष में किस पाल शासक ने भाग लिया? सबसे पहले धर्मपाल ने। धर्मपाल का संघर्ष किस प्रतिहार शासक से हुआ? उधर से वत्सराज ने। हाँ, इधर से कौन हो जाएगा? नागभट्ट, क्या नाम था उसका, वही हो जाएगा। ठीक है, नहीं, नागभट्ट, वत्सराज ये हो गया, ये हो गया। हाँ, नागभट्ट होगा। ठीक है, धर्मपाल के बाद किस पाल शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? तो बेटवा भाग लेगा। किसने लिया? देवपाल ने भी भाग लिया, बिग्रहपाल ने लिया, नारायणपाल ने सबके सामने भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष का अंतिम रूप से किसकी विजय हुई?
गुर्जर प्रतिहार जीत गए। किसने? गुर्जर प्रतिहार जीत गए। किस वंश के सर्वाधिक दिनों तक कन्नौज पे शासन किया? पाल ने। किसने किया? पाल ने किया। अब चलेंगे आगे। बताना, बिहार व बंगाल के किस गुर्जर प्रतिहार शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? बिहार व बंगाल से किस गुर्जर प्रतिहार शासक का, ठीक है, अभिलेख प्राप्त हुआ है? बिहार व बंगाल के किस गुर्जर प्रतिहार शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? महेंद्र पाल। क्या? एक मिनट। अब आगे चलेंगे, आपका क्या कर्नाट वंश हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए चलते हैं कर्नाट वंश, ठीक है, इसमें डाउट लग रहा था, ठीक है। कर्नाट वंश हम लोग चलेंगे। कर्नाट वंश में 27 क्वेश्चन है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। रामपाल के समय गंगा के उत्तरी मैदान में तिरहुत क्षेत्र में किस वंश का उदय हुआ? कर्नाट वंश का। कर्नाट वंश का। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? खूब पूछता बीपीएससी में। नान्यदेव। नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव थे, ठीक है। शिमरगांव पाषाण लेक किस शासक से संबंधित है? की राजधानी थी कर्नाटक की, नेपाल में पड़ता है, ठीक है। मालदेव के लेख से किस वंश के संबंध में जानकारी मिलती है? कर्नाट वंश है, ठीक है। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? अभी जस्ट बताया, चिमरावगढ़ थी, ठीक है। किसके शासनकाल को मिथिला का स्वनिप कहा जाता है? पहले भी चर्चा किया हूँ। कर्नाट वंशी शासक नरसिंह देव का संघर्ष कहाँ के शासक से हुआ? बंगाल के शासक से हुआ। नरसिंह देव का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक फैला था? दरभंगा तिरहुत में, ठीक है, दरभंगा और तिरहुत में, ठीक है। एक कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कई बार पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान में रखे। क्या थे? हरि सिंह जी। ध्यान में। कर्नाट वंश का पूर्णतः कब समाप्त हो गया? 1378 में समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया? 1378 में समाप्त हो गया, ठीक है। इस शासक के समय पंजी प्रथम का विकास हुआ। खूब पूछता पंजी प्रथम से प्रश्न। हरि सिंह देव अंतिम शासक थे। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? मैथिली, ठीक। विद्यापति किस शासक के दरबारी थे? खूब पूछा हुआ है, ठीक है। शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों, ध्यान में रखें। शिव सिंह और कीर्ति सिंह नाम याद कर लीजिए, ठीक है। विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ था? दरभंगा विद्यापति। जन्म हुआ कब था? 1850 में, ठीक है। निम्न में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत में नहीं हुई है? गया पता नहीं। गया पता नहीं। सार संग्रह का नहीं हुआ है, ठीक है। चंदेश्वर की रचना निम्नलिखित में से कौन सा? चंदेश्वर की रचना कृत्य चिंतामणि, विवाद रत्नाकर, राजनीति रत्नाकर, सबकी सब चंदेश्वर की रचना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सी? कृत्य चिंतामणि, विवाद रत्नाकर, राजनीति रत्नाकर, किसकी रचना? चंदेश्वर की। निम्न से कौन सी गणपति ठाकुर की रचना है? बी और सी। गंडक भक्ति। निम्न से कौन विद्यापति का अन्य नाम? डी और सी दे रहा था। तरंगनी और गंड भक्ति। गंडक भक्ति, ठीक है। आदि चिंतामणि नहीं है। निम्न से कौन विद्यापति का अन्य नाम है? बताइए। अभिनव ठाकुर। अभिनव जैदव नाम था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कीर्तिलता नामक ग्रंथ की भाषा क्या है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली और प्राकृत मिश्रित भाषा को क्या नाम दिया है? नाम दिया है, ठीक है। निम्न में से किसने भू परिक्रमा की रचना की है? विद्यापति ने। विद्यापति ने, ठीक है, लिखनावली की रचना किस भाषा में की है? संस्कृत में। संस्कृत में की है, ठीक है। निम्न में से कौन विद्यापति की रचना है? दानवाक्यावली है, दुर्गावती, तंगनी है, सारे। निम्न में से कौन विद्यापति की रचना नहीं है?
तो सार संग्रह इनकी रचना नहीं है, ठीक है। निम्न में से किस रचना का संबंध नरसिंह देव की पत्नी, ठीक है, हीरमती से है? तीनों का। नरसिंह देव की पत्नी अंतिम शासक थी, शासिका थी, पंजी प्रथा इनके समय शुरू हुआ था, विश्वास देवी, ठीक है, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, सबके सब किनका है? नरसिंह देव की पत्नी की हीरमती से है, ठीक है। और सार संग्रह की भाषा संस्कृत नहीं है। अब आते हैं हम लोग सेन वंश। ना हरि सिंह था सर। बात है हम लोग प्रथम शासक नान्यदेव, अंतिम शासक हरि सिंह, ठीक है। चलते हैं, महाराजा हरि सिंह से याद रखिए कश्मीर के वो भी अंतिम शासक ही थे। अब आते हैं सेन वंश। पाल वंश के बाद, ठीक है, किस वंश की स्थापना हुई? पाल के बाद, पाल के पतन के बाद सेन, ठीक है। निम्न में से किसने सेन वंश का स्थापना किया? सेन वंश की स्थापना किसने किया? सामंत सेन ने, ठीक है। सामंत सेन किस शासन के अधीन सामंत था? पाल के अधीन था। किसके अधीन था? पाल के अधीन था। किनके अधीन था? पाल के अधीन था, ठीक है। आगे आप हमें बता, किस शासक के समय सेन वंश पूरी तरह स्वतंत्र हो गया? हेमंत सेन, ठीक है, गोपाल सेन के समय, ठीक है। किस शासक के समय सेन वंश पूरी तरह समाप्त था? गोपाल सेन के समय। सेन वंश के शक्तिशाली शासक कौन था? लक्ष्मण सेन, ठीक है, लक्ष्मण सेन शक्तिशाली था, बिल्कुल। किस सेन शासक की जानकारी देवपारा, देवपारा का ताम्रलेख अभिलेख से मिलती है? किसकी मिलती है? मिलती है सामंत सेन की, सॉरी सब विजय सेन की मिलती है। विजय सेन का देवपारा अभिलेख है ना, मिस्टेक। 5 सही है, 4 सही है सर, 4 में इनको मिस्टेक लगा दिए। मैंने क्या बताया? 1 का ए, ठीक है, सेन, 2 का डी, ठीक है, 3 का सी, ठीक है, 4 का बी, ठीक है, 5 का सेन वंश का सकते था लक्ष्मण सेन, ठीक है। सेन वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? ये मिस्टेक है, ठीक है। विजय सेन है। कौन है? विजय सेन है। और 6 का सी, ठीक है। थोड़ा नीचे वाला आंसर देख लीजिए, ठीक है। ऐसा शासक जिसने नान्य देव को पराजित किया था, किस सेन शासक ने नान्य देव को पराजित किया था? सेन, विजय सेन ने। किसने किया? विजय सेन। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। निम्न में से कौन गीत गोविंद के लेखक हैं? आसान प्रश्न बता ही देंगे, बिल्कुल। क्या हो जाएंगे? तो जयदेव हो जाएंगे, ठीक है। जयदेव का संबंध किस वंश के शासक से था? सेन वंश, सेन से था, ठीक है। लक्ष्मण सेन किस धर्म का अनुयायी था? सभी वैष्णव का था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नहीं, वैष्णव का था, ठीक है। सेन शासकों की राजधानी कहाँ थी? लखनौती और नादिया दोनों थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किस सेन शासक के समय बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत पर आक्रमण किया? लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन के समय, बिल्कुल, लक्ष्मण सेन के समय किया था, वो आक्रमण किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आज का लास्ट टॉपिक, जिसमें कितने प्रश्न आएंगे? 33 प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करते जल्दी से। बिहार पे तुर्क आक्रमण, ठीक है, बिहार पे तुर्क आक्रमण है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, भारत पे प्रथम चरण ने किस तुर्क आक्रमणकारी ने आक्रमण किया? किसने किया? भारत पर प्रथम चरण में किस तुर्क आक्रमणकारी ने आक्रमण किया? महमूद गजनबी ने। भारत पे द्वितीय चरण में किस तुर्क आक्रमणकारी ने आक्रमण किया? गौरी हो गई। मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। तुर्क आक्रमण के समय बिहार में किसका शासन था? तो रामपाल का शासन था। किसका था? रामपाल का शासन था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तुर्क आक्रमण की जानकारी किस रचना से मिलती है? तो क्या बताएंगे? शाहनामा से मिलती है। शाहनामा का लेखक कौन है? दिया हुआ है फिरदौसी, ठीक है। शाहनामा किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? फारसी की। फारसी। निम्न में कौन यामनी वंश से संबंधित है? यामनी वंश से कौन संबंधित है? महमूद गजनबी, ठीक है। महमूद गजनबी का पिता का नाम क्या था? सुबक्तगीन, ठीक है, ध्यान में। निम्न में से किसको गाजी की उपाधि धारण की? वही महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी सर्वप्रथम भारत पे कब आक्रमण किया? कब किया? 1000
ठीक है। महमूद गजनवी के शपथ में हिंदू शाही वंश के किस शासक के विरुद्ध आक्रमण किया? रामपाल। जयपाल। ठीक है। महमूद गजनवी ने 1011-12 में दोबारा कहाँ पे आक्रमण किया? थानेश्वर पे। ठीक है। कहाँ पे किया? थानेश्वर पे किया। ठीक है। महमूद गजनवी ने पंजाब पे कब आक्रमण किया? पंजाब में 22-23 में। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। महमूद गजनवी के पंजाब पे आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? तीनों था। तीनों होगा। अपना शासन करना था इसका महमूद गजनवी का। सैनिक केंद्र स्थापित। ये होना चाहिए। सैनिक केंद्र स्थापित करना। उनसे तो गलती लग रहा है। कि भारत में महमूद गजनवी का उद्देश्य था धार्मिक प्रचार करना, धन लूटना। ठीक है। ध्यान रखेंगे। वही तो धन लूटना। हाँ तो धन उतना ऊपर में दिया हुआ है ना इन्हें। हाँ तो वही तो पहला तो होना ही चाहिए था। शासन करने का उद्देश्य नहीं था उसका। दूसरा तो नहीं होना चाहिए था। और भी ये होगा ना। गजनवी का पंजाब पे भारत पे नहीं बोल रहा, पंजाब पे। ठीक है। पंजाब पे ठीक है आक्रमण करने का मूल उद्देश्य सैनिक केंद्र स्थापित करना। ठीक लग रहा है। ठीक है। देख लेंगे इसको एक बार। वैसे धन लूटना, शासन करना देखना पड़ेगा। ठीक है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पे कब आक्रमण किया? सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था 25-26। ठीक है 25-26। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किन शासन के विरुद्ध था? जाट। जाटक में। ठीक। गजनी के आक्रमण का मुख्य गजनवी का आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? अब आ गया प्रश्न। इस्लाम को नहीं धन लूट। लूटना। अगर इस्लाम का प्रचार, धन लूटना दोनों रहेगा तो हो सकता है। ठीक है। निम्न में से किस शासक का मूल नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था? मोहम्मद गजनवी का। ठीक है। मोहम्मद गौरी भारत पे आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? फिर प्रश्न। इसका भी तो वही धन ही लूटना। आप बताइए। नहीं, इसका 3 सत्ता स्थापित करना तो नहीं था। हमको लगता धन ही लूटना था। पहला नहीं था कि नहीं था? क्या पूछ रहा है? क्या क्वेश्चन है? फिर से करिए सर। उद्देश्य था। मूल उद्देश्य क्या था? इसका आंसर लिया है राजनीतिक सत्ता स्थापित करना। बख्तियार खिलजी ने कब औरंगपुरी लूटना और इस्लाम का प्रचार गजनबी का उद्देश्य था। गौरी के बारे में बात हो रही है। एक बार हम इसको देखेंगे। ठीक है। बख्तियार खिलजी ने कब औरंगपुरी बिहार शरीफ को जीता था? 98 में। ठीक है। बिहार पे भी आक्रमण हुआ था ना। किस दुष्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया? बख्तियार खिलजी ने। मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी किस शासक के सेनापति था? गौरी। ठीक है। ध्यान रखेंगे। ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? बख्तियार खिलजी को। ठीक है। किस तुर्क शासक के आक्रमण का लक्ष्मण सेन इंद्रधुमन पाल ने विरोध किया था? ठीक है। बख्तियार खिलजी का। बख्तियार खिलजी ने कब सेन शासकों की अपनी राजधानी नदिया पे आक्रमण कर उसे जीत लिया? 1203 और 4 में। ठीक है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में बंगाल को जीतकर राजधानी क्या बना दिया? लखनौती। क्या बनाया? लखनौती। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। लखनौती में बनवा। हाँ, चेंज होते रहता था लोग राजधानी। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की? अली मर्दान ने किया था। अली मर्दान ने किया था हत्या। देख लेता है आंसर। अली मर्दान। ठीक है। बख्तियार खिलजी की हत्या कब हुई? 1206 में हत्या होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था? ठीक है। गौरी का सेनापति था। बख्तियार खिलजी की हत्या के बाद किसका शासन बिहार में बंगाल क्षेत्र में स्थापित हुआ? ठीक है। आप चलेंगे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद किसने दिल्ली में स्वतंत्र तुर्क सत्ता स्थापित की? किसने की? ऐबक ने। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पे। ठीक है। दिल्ली पे सत्ता की स्थापना कब की? तो 1206 में। ठीक है। सल्तनत काल में। ठीक है। और भी करना है क्या? सल्तनत काल में 30 प्रश्न करेंगे। करवा दीजिए सर, इसमें मजा आता है। दान शक्ति का उदय में 24 प्रश्न है। कर दे कि छोड़ दे? छोड़ दीजिए सर। फिर वही ना, काफी लेट हो जाए। करवा दीजिए ना सर। 12 बजे। लेट कुछ नहीं होता है।
लेट कुछ नहीं होता है, लेट नाम का कोई चीज नहीं है, ठीक है। ऑर्डर डालना पड़ेगा रात में पढ़ने का, तभी जाके प्रीलिम्स क्लियर होगा। आप सोचेंगे 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ ले, नहीं होने वाला है, ठीक है। 8 सर से ये 8 घंटा क्वेश्चन आपको रहता है पढ़ना ना, ये पड़ेगा। तो वो हम्म उसमें ज्यादा ठीक रहता है थ्योरी में, इसलिए ठीक बोले। है। ठीक रहता है सर, ये तो खुद से भी पढ़ के। क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मात्र 30 प्रश्न है, मैं करवाता हूँ सल्तनत का, ठीक है। जल्दी से फिर हम लोग चलेंगे। लक्ष्मीकांत आज करेंगे। लक्ष्मीकांत का अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पढ़ना है। छोटा ही चैप्टर है, खत्म करेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। 1.5 घंटा मेरे पास बच रहा है, काफी है मेरे लिए। 40 मिनट में लक्ष्मीकांत, 45 मिनट हिस्ट्री पे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन कितने वंशों का शासन किया था? दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने? 5 6 अच्छा 5 में से 9। 5 वंशों ने, ठीक है। मामलू के गुलाम वंश की शासन कब से कब तक चला? तो 1206 से लेकर 1290 90 तक। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, एक प्रश्न आपके सामने ये है, गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली पे स्थापित हुआ? गुलाम के बाद क्या बताएंगे? खिलजी। खिलजी वंश। खिलजी का, बहुत सुंदर। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? 1290 से 20 तक। 1320। शासन रखता मात्र 3 साल से, ठीक है। 30 साल तक इसका रहेगा। सैयद का रहेगा कितने साल तक? 37 वर्षों का सैयद एक का का कब तक होता है। होगा? 1451 तक, ठीक है, 37 साल हुआ। खिलजी वंश के बाद कब किस तक वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हुआ? खिलजी के बाद सैयद। तुगलक। किसका हो जाएगा बताइए? ठीक है, तुगलक का होगा। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? 20 से 14 तक, ठीक है। तुगलक वंश के बाद किस वंश का आएगा? सैयद होगा। सैयद का शासन कहाँ से? अभी जस्ट मैंने चर्चा की, गलती तो होना भी नहीं चाहिए। 37 वर्षों, 14 से 14 से 14 से 51। सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली पे आया? लोधी। लोधी से। अंतिम, लोधी। और लोधी का कहानी कब तक, कब समाप्त हो जाएगा? 1526 में। तो 26 में। 1451 से लेकर 1526 तक रहेंगे। निम्न में किसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष किसके साथ हुआ? बी और सी है। यल्दोज और कुवाचा के साथ, ठीक है। यल्दोज एवं कुवाचा के साथ इसका संघर्ष होता है, ठीक है। बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन दिल्ली का सल्तनत बना? ऐबक के बाद अलाउद्दीन खिलजी। तो तुम्हें जलाल। नहीं, क्या बात है, सॉरी किसका सॉरी, बात सही है? इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश, किधर है इल्तुतमिश? फर्स्ट है सर, ए। ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? 12 से 6 से 10। कहाँ से कहाँ तक है? 6 से 10 तक। किसने बंगाल पर अपनी स्वतंत्र संस्था स्थापना की और बिहार में तिरहुत क्षेत्र में कर वसूलना शुरू कर दिया? किसने किया? गयासुद्दीन ने। किसने किया था? गयासुद्दीन ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इल्तुतमिश को किसको पराजित करके बिहार में बंगाल का अलग अलग सूबों का गठन किया? मलिक जान। दिन को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इल्तुत 15, एक मिनट चेक कर लेता हूँ पंडा का, ठीक है। निम्नलिखित में से इल्तुतमिश के बाद कौन दिल्ली का शासक बना? बना इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? बोलबो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाइए, ऑप्शन के हिसाब से जाइए। ऐसा ऑप्शन इसका बुद्धि बल- कभी भी दिल्ली का शासक नहीं बना था। तुगरिल के नेतृत्व होने के बाद विद्रोह को किसने कुचल दिया? तुगरिल के नेतृत्व में होने वाले विद्रोह को किसने कुचल दिया? तुगरिल खान, बिल्कुल ठीक है। बलबन के बाद किस वंश के शासन काल में दक्षिण बिहार में साथी तिरहुत पे मतलब तुर्कों का शासन स्थापित हुआ? तुगलक सर। ठीक है, तुगलक, ठीक है। सूफी संत हजरत सफीउद्दीन यहिया मैनेरी की रचना किस वंश के सत्ता में प्रशासन की जानकारी मिलती है? ठीक है, तुगलक के बारे में, ठीक है, बिल्कुल तुगलक के बारे में, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना हजरत सफीउद्दीन यहिया मैनेरी की है? ठीक है, बी और सी, ठीक है। मलफूजात और फिर मानाकिबुल अफसिया किसका है? ठीक है, तो हजरत सफीउद्दीन यहिया मैनेरी की है। गयासुद्दीन तुगलक ने कब कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित कर दिया? हम लोग पढ़े थे पीछे, ठीक है, 1324 में, ठीक है, ध्यान रखें। अंतिम शासक कौन था कर्नाटक वंश का? अंतिम शासन हरी हरी सिंह। किस शासक ने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला क्षेत्र को जीतकर नाम क्या रख दिया? तुगलकपुर।
तुगलकाबाद नहीं, तुगलकपुर, ठीक है। किस तुगलक शासक ने दरभंगा में एक, ठीक है, दुर्ग एवं जमा मस्जिद का निर्माण करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी, हाँ एमबीटी ने किया था। पराजित होकर किसके सहयोग से नेपाल क्षेत्र में शरण ली? विद्यापति। हरि सिंह देव ने पराजित होकर किसके सहयोग से नेपाल क्षेत्र में शरण ली थी? विद्यापति, ठीक है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ हो गई थी, ठीक है, ध्यान में। फिरोज शाह तुगलक का बंगाल अभियान प्रारंभ किया? 1359 में, ठीक है, 1359 में। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल अभियान की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो सीरत फिरोजशाही, नहीं, सीरत फिरोजशाही से। किसे मिलती है? सीरत फिरोजशाही से मिलती है, ठीक है, ध्यान में आप इसे रखेंगे, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है, किस कर्नाटक शासक ने तुर्कों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की नीति अपनाई? नरसिंहदेव। ठीक है, गिफ्ट वगैरह दिया था काफी। किस कर्नाटक वंशी शासक के समय तुगरिल तुगन ने मिथिला पे आक्रमण किया? क्या दोनों हो जाएगा? ठीक है, तो ध्यान में राम सिंह देव और नरसिंह देव, दोनों के शासनकाल में, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। बाकी आधा घंटा क्लासेस हो चुकी है।